आज स्टार्ट करते हैं हम एनिमल किंगडम का रिवीजन। ओके, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे एनिमल किंगडम। किंगडम एनिमेलिया की बात करते हैं तो एनिमल किंगडम की सबसे पहली प्रॉपर्टी है मल्टी सेलुलर। इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। देन यूकैरियोटिक विदाउट सेल वॉल ये रहते हैं। एंड हेटेरोट्रॉपिक्स डिपेंड्स ऑन अदर फूड फॉर ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। होलोजोइक न्यूट्रिशंस होते हैं। होलो मीन्स कंप्लीट फूड, फर्स्ट इजेशन एंड देन डाइजेशन, पहले खाते हैं फिर डाइजेस्ट करते हैं। देन एनिमेलिया को मेटाजोआंस भी बोलते हैं। इसके फर्दर टू पार्ट्स है, पैराजोआ एंड यू मेटाजोआ। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है पर ठीक है। प्रोटोजोआ में क्या बताया गया है, प्रिमिटिव मेटाजोआंस, loosely aggregated cells, phylum Porifera. Then Eumetazoa, true metazoans advanced होते हैं। इसमें सेल्स ऑर्गेनाइज टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम से सेल्स से टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। इसमें एग्जांपल है सिलेंट्रेटा, टिनोफेरा, प्लैटीहेलमिंथेस, एस्केलहेलमिंथेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मलस्का, इकानडर्माटा, हेमिकार्डेटा एंड कॉर्डेटा, ये सब इसमें है। देन अब बात करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की। तो सबसे पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। इसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लूजली एग्रीगेटेड सेल्स होते हैं। एग्जांपल पोरिफेरा एंड स्पॉन्जेस। सेकेंड है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सेल्स ऑर्गेनाइज टू फॉर्म टिश्यू, सेल्स ऑर्गेनाइज होके टिश्यूज बनते हैं। एग्जांपल है इसका सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। देन है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका है टिश्यू फर्दर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन्स। एग्जांपल है प्लैटीहेलमिंथेस। देन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ऑर्गन्स आर फर्दर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम्स। इसका एग्जांपल है एस्केलहेलमिंथस टू कॉर्डेट्स। ओके, अप टू कॉर्डेट्स। एस्केलहेलमिंथेस से कॉर्डेट तक जो भी फाइलम्स है सब इसमें आएंगे, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। देन सेकंड बात करते हैं सिमेट्री की। तो तीन टाइप की सिमेट्री होती है, एसिमेट्रिक, रेडियल सिमेट्री एंड बायलैटरल सिमेट्री। सबसे पहले देखते हैं एसिमेट्रिकल का क्या मतलब है। बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय पासिंग अ प्लेन थ्रू द सेंटर, सेंटर से प्लेन जाने को ना। इसमें एग्जांपल है मोस्टली पोरिफेरा। देन रेडियल सिमेट्री, इसका क्या मतलब, क्या समझते हैं इससे। बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स बाय पासिंग अ प्लेन थ्रू द सेंटर फ्रॉम एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, सेंटर से कोई भी प्लेन जा सकता है। एग्जांपल सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड देन इकाइनोडर्माटा अडल्ट्स में। देन बायलैटरली सिमेट्रिकल, one plane passing through the center of the body can be divided into two equal halves. जैसे एग्जांपल है इसके प्लैटीहेलमिंथेस से कॉर्डेटर और इकाइनोडर्माटा का लार्वल स्टेज भी बायलैटरल होता है। अब अगली बात करते हैं हम नोट। यूजुअली रेडियल सिमेट्रिकल बॉडी बेनिफिशियल फॉर सेसाइल एनिमल्स, जो मतलब सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं, जो ज़मीन से अटैच रहते हैं, वो एनिमल्स को कैप्चर एनिमल्स टू कैप्चर द फूड फॉर ऑल साइड से फूड को कैप्चर करने के लिए इनको सौंपा जाता है। देन अब बात करते हैं जर्म लेयर की। तो सबसे पहले हम स्पर्म एंड ओवा रहते हैं, इसका फ्यूजन होता है। देन सिंगल सेल जाइगोट बनता है। देन 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल, 32 सेल स्टेज पे ब्लास्टूला बोलते हैं हम। एंड देन उसकी अगली स्टेज गैस्ट्रूला। गैस्ट्रूला से 3 जर्म लेयर फॉर्म होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। गैस्ट्रूला हैज 2 जर्म लेयर्स, 2 डिप्लोब्लास्टिक एंड 3 ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक में आएगा सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। देन ट्रिप्लोब्लास्टिक में आएगा प्लैटीहेलमिंथस अप टू कॉर्डेटा। देन अब बात करते हैं बॉडी प्लान की। बॉडी प्लान में 3 टाइप के होते हैं, सेलुलर एग्रीगेशन, ब्लाइंड सैक एंड ट्यूब विद इन ट्यूब। सेलुलर एग्रीगेशन में लूजली अरेंज होंगे सेल्स, एग्जाम्पल पॉरीफेरा। देन ब्लाइंड सैक्स में ओनली वन ओपनिंग
इन द बॉडी फॉर एंट्री एंड एग्जिट। एक ही पॉइंट होगा एंट्री एंड एग्जिट के लिए, जिसमें प्लैटीहेलमिंथस, सीलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। देन ट्यूब विद इन ट्यूब, टू सेपरेट ओपनिंग्स, वन इज माउथ एंड सेकेंड इज एनस। एग्जाम्पल्स है इसके एस्केलेमिंथस अप टू कॉर्डेट्स। देन अब बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल। इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है। इनकम्प्लीट सीलेंट्रेट, टिनोफोरा एंड प्लैटीहेलमिंथस में होती है। कंप्लीट एस्केलेमिंथस टू अप टू कॉर्डेट्स। देन सीलोम की बॉडी कैविटी की बात करते हैं, तो इसमें एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट एंड ट्रूसिलोमेट। तो एसिलोमेट में पोरिफेरा, सीलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथस। प्लैटीहेलमिंथस में सॉलिड मीजोडर्म होती है एंड सीलेंट्रेट एंड टिनोफोरा में ये एब्सेंट होती है मीजोडर्म। स्यूडोसिलोमेट का एस्केलेमिंथस एग्जाम्पल एंड देन यूसिलोमेट का एनिलिडा अप टू कॉर्डेट्स। यूसिलोमेट की बात करते हैं। ट्रूसिलोम, द बॉडी कैविटी फॉर्म बाय splitting of mesoderm and mesoderm line the coelom on the both side coelom होता है। बाहर की साइड एक्टोडर्म, उसके अंदर की साइड मेसोडर्म एंड सबसे अंदर की साइड एंडोडर्म। अब बात करते हैं स्यूडोसिलोमेट। ये फॉल्स कैविटी होती है, इसके अंदर स्कैटर्ड पाउच ऑफ मेसोडर्म बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म ये होता है। मेसोडर्म ओनली टूवर्ड्स वन साइड ऑफ सीलोम। देन मेटामेरिज्म की बात करते हैं। इट इज टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशन। द मेटामेरिक segmentation is where body is externally and internally or both ways divided into segments with the serial repetition of at least some organs. Example है इसके annelida, arthropoda and chordates. annelida में both होते हैं external and internal, और arthropoda में external होते हैं and chordates में internal होते हैं, जैसे vertebral column, rib cage and trachea ये सब। इसका एग्जाम्पल है अर्थमॉर्क। देन नोटोकॉर्ड, इट इज अ रॉड लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर मेसोडर्मली डिराइव्ड प्रेजेंट डॉर्सली ऑन द कॉर्डेट्स। सबसे ऊपर क्या होता है, नर्व कॉर्ड डॉर्सली प्रेजेंट होता है, उसके नीचे होता है नोटोकॉर्ड। सबसे ऊपर नर्व कॉर्ड एंड उसके नीचे नोटोकॉर्ड। शुड बी प्रेजेंट एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ, एम्ब्रॉयनिक, अडल्ट में दोनों भी। Then respiratory system starts from arthropoda. Then circulatory system starts from annelida. Then open circulatory system and closed circulatory system. Open circulatory system में आएगा ओपन जिसके अंदर कैपिलरी नेटवर्क नहीं होगा, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में कैपिलरी नेटवर्क होगा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जांपल्स है आर्थ्रोपोडा, नॉन सिफालोपोड, ट्यूनिकेट्स, हेमिकॉर्डेटा एंड इकाइनोडर्माटा। देन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के है सिफालोपोडा एंड मलस्का। सिफालोपोड्स मीन्स जिसको हेड होता है एंड पोड्स मीन अपेंडेजेस होते हैं, लिम्स होते हैं, पैर होते हैं। अब सबसे पहले फाइलम शुरू करते हैं जो है पोरिफेरा, जिसको हम कॉमनली स्पॉन्ज बोलते हैं, ठीक है। पोरिफेरा क्यों नाम रखा गया है इसका, क्योंकि इसमें पोर्स होते हैं, पोर्स मीन गड्ढे होते हैं, ऑल्सो नोन एज स्पॉन्जेस। जनरल कैरेक्टराइजेशन देखते हैं। सबसे पहले हैबिटेट, फर्स्ट हैबिटेट, ऑल आर एक्वाटिक होते हैं, मोस्टली मरीन होते हैं एंड सम आर फ्रेश वाटर। एग्जाम्पल है फ्रेश वाटर का स्पॉन्जिला। देन सेसाइल होते हैं, सेडेंट्री होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, अटैच टू द सबस्ट्रेटम और ग्राउंड और बेस। इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अभी हमने देखा, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। बॉडी प्लान अभी हमने देखा कि बॉडी प्लान इसका सेलुलर एग्रीगेशन है। देन सिमेट्री इसकी अभी देखी हमने, एसिमेट्रिकल होते हैं। देन जर्म लेयर अभी देखा हमने कि इसमें जर्म लेयर, इसमें जर्म लेयर नहीं होती है शायद, हाँ, नो जर्म लेयर। देन सीलोम की बात करते हैं, अभी देखा हमने एसिलोमेट होते हैं क्योंकि इसमें मेसोडर्म नहीं होती है। देन मेटामेर्स भी नहीं होते हैं, नोटोकॉर्ड भी नहीं होती है। इसके बॉडी पे बहुत सारे पोर्स होते हैं, उसको ऑस्टिया बोला जाता है। एंड देन ये एंट्री के लिए होते हैं सब, इससे वाटर की एंट्री होती है, वाटर न्यूट्रिएंट्स की एंट्री होती है। एंड देन एग्जिट के लिए ऊपर ऑस्क्यूलम
ओपनिंग होती है, जिसको ऑस्क्यूलम बोलते हैं, उससे एग्जिट होती है। देन इसके बीच में कॉर्नोसाइट्स और कॉलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको फ्लैजिला लगा होता है। एंड देन उसके बीच में एक कैविटी होती है जिसको स्पॉन्जोसील बोलते हैं। हाँ, स्पॉन्जोसील इज लाइंड बाय कॉलर सेल्स। फ्लैजिला होता है मूवमेंट ऑफ वाटर के लिए। पॉरीफेरंस हैव वाटर कैनाल सिस्टम, पाथवे ऑफ वाटर ऑस्टिया से अंदर जाता है, ऑस्टिया से स्पॉन्जोसील्स में मतलब कैविटी में जाता है, कैविटी से ऑस्क्यूलम मीन्स ओपनिंग होती है जो एग्जिट के लिए होती है, उससे बाहर निकल जाता है वाटर। इट हेल्प्स इन गैदरिंग ऑफ फूड, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड रेस्पिरेटरी एक्सचेंज के लिए ये काम आता है। ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, रिप्रोडक्शन के लिए भी। पॉरीफेरंस हैव स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स, कैल्शियम और सिलिकॉन्स के, एंड ऑल्सो स्पॉन्जिन फाइबर प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है इसके। हम इसके फिजियोलॉजी देखते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी, रेस्पिरेटरी, ये सब के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्सेंट होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, मीन्स विद इन सेल्स इसका डाइजेशन होता है। रेस्पिरेटरी एब्सेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट, रिप्रोडक्शन होता है, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मोनोशियस होते हैं, एंड बाइसेक्सुअल होते हैं, मीन्स मेल एंड फीमेल एक ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होता है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, हर्माफ्रोडाइट का मतलब, एंड मोनोशियस का मतलब एक ही बॉडी के अंदर मेल पार्ट्स भी है एंड फीमेल पार्ट्स भी है, ठीक है। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल बोथ रिप्रोडक्शन होते हैं। फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मीन्स थ्रू द लार्वल स्टेजेस इसका डेवलपमेंट होता है, विच इज़ मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम अडल्ट। एग्जाम्पल इसके स्काइकॉन, स्पॉन्जिला जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है, एंड देन स्पॉन्जोसील, नहीं यूस्पॉन्जिया, साइकॉन, स्पॉन्जिला जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है, एंड यूस्पॉन्जिया मीन्स कॉमन बाथ स्पंज। ये सब एग्जाम्पल्स हैं इसके, ठीक है। हमने यहाँ तक देख लिया, हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देख लिए, देन फर्स्ट फाइलम हमने कंप्लीट कर दिया है जो कि है पॉरीफेरास। अब हम अगले नेक्स्ट पार्ट में सेकेंड सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, देन प्लैटीहेलमिंथस, एस्केलहेलमिंथस, ऐसे ऐसे फाइलम्स को कवर करते जाएंगे। ओके, बाय बाय।